एक समय की बात है जब देवताओं के राजा इंद्र और उनके गुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर जा रहे थे तो रास्ते में उनका सामना एक वृद्ध योगी से हुआ। वह योगी साधारण नहीं था, बल्कि वह योगी की आकृति में खुद भगवान शिव ही थे। शिव जी ने इंद्र और बृहस्पति का इम्तिहान लेने के लिए यह रूप अपनाया था। देवगुरु बृहस्पति को तुरंत ही पता चल गया कि यह योगी आम नहीं है, इसलिए वे मौन रहे। परंतु देवराज इंद्र को इसका कुछ पता नहीं था। तो इंद्र ने योगी से पूछा कि आप कौन हैं, कहां रहते हैं और यहां क्या कर रहे हैं। योगी ने इंद्र के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने फिर से अपना सवाल दोहराया, लेकिन फिर भी योगी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र को योगी के इस रवैये से गुस्सा आने लगा। इंद्र सोचने लगे कि एक मामूली योगी कैसे उनका मार्ग रोक सकता है और क्यों वह उनकी बात का भी उत्तर नहीं दे रहा है और उनके रास्ते से हटने को भी तैयार नहीं है। तो इस बात से नाराज होकर आखिर में इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और योगी को डराते हुए उस पर वज्र का वार कर दिया। इंद्र की इस हरकत पर योगी भेष में मौजूद भगवान शिव क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल होने लगीं और क्रोधित होकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। देखते ही देखते इंद्र का वज्र निष्क्रिय हो गया। इंद्र को अब पता चल गया कि यह योगी कोई आम नहीं बल्कि भगवान शिव ही हैं, जिनके क्रोध का कोई सामना नहीं कर सकता है। वे डर गए और भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति ने भी भगवान शिव से अनुग्रह करने का अनुरोध किया। कहा, हे प्रभु, इंद्र को माफ कर दीजिए क्योंकि उन्होंने आपको पहचान नहीं पाया। शिव ने देवगुरु बृहस्पति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपनी तीसरी आंख से निकली अग्नि, जिससे वे इंद्र को भस्म करना चाहते थे, उस अग्नि को सागर में फेंक दिया। यह घटना उस जगह की है जहां पुण्यमयी गंगा नदी सागर में बहकर मिलती है, जिसे आज गंगा सागर के नाम से पुकारा जाता है। सागर में गिरी क्रोधागिनी ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और वह बालक चिल्लाते हुए रोने लगा, जिसकी आवाज ब्रह्मांड में चारों तरफ गूंजने लगी। बच्चे के रोने की आवाज इतनी तीखी थी कि इसे सुनकर सभी देवी देवता और साधु व्याकुल होने लगे और सभी एक साथ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने भी सभी को आश्वासन दिया और कहा कि वे शीघ्र ही इसका पता लगाएंगे। अब ब्रह्मा जी को बालक का पता लगाना था, तो वे अपने निवास स्थान से निकलकर आवाज के आधार पर सागर के पास पहुंच गए। सागर ने बालक को ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया और उसके नामकरण की बात बताई। बालक अपनी तीव्र आवाज की तरह खुद भी काफी शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली। बालक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पीड़ा से ब्रह्मा जी के आंसू निकल गए। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जालंधर रखा और समुद्र से कहा कि यह बालक एक शक्तिशाली असुर सम्राट बनेगा, जिसे एकमात्र भगवान शिव ही पराजित कर सकेंगे। यह बात कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और बाकी सभी देवता भी अपने अपने निवास स्थानों पर वापस आ गए। अब समुद्र बालक का ख्याल रखने लगा। जब जालंधर युवा हो गया तो उसकी शादी दैत्य राजा कालनेमी की बेटी वृंदा से हुई। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति धर्म को सर्वोपरि मानती थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म की वजह से ही देवी देवता भी जालंधर को हरा नहीं पाते थे। वास्तव में जालंधर की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा ही थी। जालंधर को वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व बना रहेगा तब तक उसे नहीं मारा जा सकता। जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी युद्ध में हार नहीं मिलती थी। जालंधर को अपने बल का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रता की अवहेलना करके देवताओं की स्त्रियों को सताने लगा। जालंधर ने लगातार विजय पाकर और अपनी शक्ति पर घमंड करके देवताओं पर हमला करना आरंभ कर दिया था। वह तीनों लोकों पर अपना राज्य जमाना चाहता था और सर्वशक्तिमान बनना चाहता था। जब वह सबसे पहले इंद्र को हरा चुका था तो उसने बैकुंठ पर हमला करके लक्ष्मी जी को अपना बनाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी ने उसे बताया और कहा कि हम दोनों समुद्र से निकले हैं, इसलिए हमारा रिश्ता भाई बहन का है। इसके बाद वह लक्ष्मी जी को अपनी बहन समझकर वहां से जा गया। जब जालंधर एक दिन अपनी सभा में बैठा हुआ था, उसी समय वहां नारद जी पहुंच गए। जालंधर ने नारद जी का आदर सत्कार किया, जिससे नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद बोले, जालंधर, तुम्हारा समृद्धि देखकर ही बनती है।
तुम्हारे पास हर चीज है, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें जीतना किसी के लिए भी सरल नहीं है। सिर्फ तुम्हारे पास एक चीज का अभाव है। जालंधर बोला। अभाव? किस चीज का अभाव? मेरे पास तो हर चीज है। फिर नारद जी जालंधर के सामने कैलाश पर्वत की शोभा और माता पार्वती की सुंदरता का वर्णन करने लगे और कहने लगे कि कैलाश की शोभा के आगे यहां कुछ भी नहीं, और माता पार्वती एक सर्वगुण संपन्न स्त्री हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। जालंधर को अब नारद जी के वचनों में फंसकर माता पार्वती को हासिल करने का ख्याल आने लगा। वास्तव में नारद को देवताओं ने भेजा था, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि जालंधर की मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के हाथों ही हो सकती है। कुछ समय गुजरने के बाद जालंधर अपनी असुर सेना को कैलाश पर हमला करने का निर्देश दिया। उसके बाद असुरों और शिवगणों का भीषण युद्ध शुरू हो गया। असुर शिवगणों पर बड़ी ताकत से आक्रमण करने लगे। तब माता पार्वती ने ध्यान मुद्रा में विराजमान महादेव से युद्ध में शामिल होने का अनुरोध किया। भगवान शिव के युद्ध में जाने के बाद शिवगणों में एक नया जोश उत्पन्न हुआ और वे भी असुरों को चुनौती देने लगे। भगवान शिव और जालंधर का डरावना युद्ध होने लगा, लेकिन शिव के हर प्रहार को जालंधर बराबर का जवाब दे रहा था। भगवान शिव का हर प्रहार जालंधर निष्फल कर देता था। तब देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई और भगवान विष्णु जालंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जालंधर मानकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और शिव ने जालंधर का वध कर दिया। वृंदा ने जब यह जाना कि वह जिसे अपना पति मानती थी वह वास्तव में भगवान विष्णु थे और उन्होंने उससे छल की है, तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे भी अपनी पत्नी से वियोग भोगेंगे। इस पर देवी लक्ष्मी ने वृंदा से अपने पति भगवान विष्णु को इस श्राप से मुक्त करने की विनती की। तब देवी वृंदा ने सती होने से पूर्व भगवान विष्णु को अपने समीप रहने की शर्त पर अपने श्राप को संशोधित कर दिया। वृंदा ने अपने आप को आग में झोंक दिया और उसका शरीर जलकर राख हो गया। देवी वृंदा के सती होने के पश्चात उस राख से एक नन्हे पौधे ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने इसे तुलसी नाम दिया। यही पौधा सती वृंदा का पूजनीय स्वरूप हो गया। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी पत्नी माना और उनके साथ विवाह किया। भगवान विष्णु ने देवी तुलसी को भी वरदान दिया कि वह सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माता कहलाएंगी और वर्ष में एक बार शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होगा। जालंधर भारत के पंजाब राज्य का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। यहाँ पर आज भी जालंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं यहीं पर वृंदा ने आत्मदाह किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हाँ, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।